महाराज आइए। अमात्य आज भिक्षुक बन रहा है। वो दोनों उसी प्रक्रिया को देखने गए। मैं भी नहीं सकता हूँ। यशो, तुम क्या सादा जीवन मेरे कारण तो व्यतीत नहीं कर रही हो। मैं आपके अधीन हूँ। तो जो आपका धर्म वो मेरा धर्म। किसी और के धर्म और माल को स्वयं पर कभी मत थोपना जब तक तुम्हारा अंतर मनुष्य न माने। मेरा अंतर मन तो आपके साथ ही जुड़ा है। तो क्या मुझे आपके मार्ग पर चलने की अनुमति है? वो क्या हमारे को मुक्ति का मार्ग करने का अधिकार नहीं? आपकी भिक्षु नहीं बन सकती। मुक्ति के मार्ग पर चल, तुम मुक्ति अवश्य पाओगी। परंतु अभी तुम्हारे भिक्षु बनने का समय नहीं आया। अनुकूल समय आने पर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो यहाँ नहीं रह सकती। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं चाहता था आप मुझे अनुमति दे देंगे। मैं आपका उत्तराधिकारी होऊं। अवश्य। सही समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य दूंगा। क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? भिक्षु बन सकता हूँ? अवश्य। किंतु महाराज की अनुमति के पश्चात। नंद में संकल्प शक्ति का अभाव जो जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए आवश्यक है, चाहे वो राजा बने या भिक्षु। सत्य है चाचा। नंद ने भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे एक महासंघ में रहने दें। वो भिक्षु जीवन जिएगा, नियम और प्रशिक्षण में बतेगा, तो उसमें संकल्प शक्ति का उदय होगा। यदि वो केवल प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहता है तो एक अभी संघ में नहीं रह पाएगा। पर इस समय साधना और अभ्यास से उसमें स्पष्टता का भाव जागेगा और दृढ़ता का विकास होगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ। एक बार पिताजी, मेरा यहाँ से प्रस्थान का समय हो गया। अगले सप्ताह मैं कौशल की ओर प्रस्थान करूँगा। आप व्यथित ना हो पिताजी। मैं पुनः कपिलवस्तु लौट कर आऊँगा। एक अनुरोध तुमसे सभी शास्त्र तुम्हें सुनने के लिए व्याकुल हैं। मैं आपसे बुद्ध से सुरक्षा करता हूँ कि अपने ज्ञान का संबोधन करें। अवश्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नंद, आज से तुम भी संघ के सदस्य हुए। आज से तुम अष्टांग मार्ग का पालन करोगे। ध्यान में मध्य में स्वयं को केंद्रित करोगे। भिक्षा पात्र ले सभी भिक्षुओं की तरह आज से तुम भी भिक्षाटन करोगे। मैं पूर्ण प्राण लगाकर ध्यान उपलब्ध करूंगा और केवल आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। पिताजी, अब नंद काका सदैव आपके पास ही रहेंगे। तो मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। तुमने मुझसे अपना उत्तराधिकार मांगा था। अब उसे देने का समय आ गया है। बुद्ध, इस अबोध बालक को भिक्षु कैसे बना सकते हैं? होने का अभ्यास कराया जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे पूर्ण दीक्षा दी जाएगी। अभी केवल उसे नव दीक्षित की प्रतिज्ञा मात्र ही लेनी। मैं राहुल को स्वयं नव दीक्षित की प्रतिज्ञा दूं। बंद कर दीजिए। तुमने क्या किया पुत्र? मैंने नंद को केवल एक महाभिक्षु बनने की अनुमति दी थी और तुमने मेरे पुत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिया। एक क्षण में सोचा कि हमारा क्या होगा। जब सन्यासी बनकर घर त्याग कर चले गए, मैंने अतः वेदना और कष्टों में काटे। तुम तो सर्वज्ञानी हो। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का दुख तुम अवश्य भागोगे। मैं सारी मेरे लिए पिता दादा पौत्र सब रिश्तों का महत्व है। इन तुमसे भविष्य में किसी अबोध को दीक्षा देने से पूर्व उनके प्रियजनों की आज्ञा अवश्य है। पिताश्री, जब राहुल ने मुझसे दीक्षा लेने का आग्रह किया तो मैं पिता होते हुए भी एक क्षण को विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा स्वयं चुना गया। इस मार्ग पर केवल दो ही भूल हो सकती है। एक, इस मार्ग को पूरा तय न करना और दूसरा उसे आरंभ ही नहीं करना। परंतु राहुल ने अपना पहला पद तो रख ही दिया है। मेरा मार्ग कोई संगठन नहीं, मेरा मार्ग कोई सिद्धांत नहीं, मेरा मार्ग केवल स्वयं की अनुभूति, स्वयं का अनुभव। परंतु तुम्हारी जीवन की अनुभूति हमसे विभिन्न कैसे? क्योंकि मेरी निद्रा टूट गई। मैं अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहा हूँ। मैं अपने जीवन को हर क्षण में केंद्रित हो उसके चमत्कारों को देख रहा हूँ।
मेरे अंदर में ना तो कोई पिपासा है, ना ही कोई भय। तुम मुक्त हो, स्वच्छंद हो। पिताश्री, जीवन की इस पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग जिसे मैंने खोजा है, इससे मेरे भी परिवारजन अछूते रह जाए। यदि राहुल और नंद इस पथ पर चलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो परम ज्ञान का अनुभव करेंगे। और यही परम ज्ञान मेरा उत्तराधिकार है, जिसे मैं बिना भेदभाव के सबको दूंगा। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से प्रस्थान से पहले महाराज शुद्धोधन के आग्रह से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। नरेश महाराज शुद्धोधन एवं शाक्य मुनि बुद्ध पधार रहे हैं। शाक्य बुद्ध की, 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 शाक्य बुद्ध की। बुद्ध, सभी शाक्य राजा आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके। कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है, वो है आपका अपना शासक भाव। और जो भाव आपको अपने अंदर में जगाना है, वो है मैत्री पिता भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं, तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने गृह में हर दिन करते हैं, पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं। इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहाँ अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं। सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता। आपने मुझे जगाया है। शाक्य बुद्ध की, शाक्य बुद्ध की, शाक्य बुद्ध की,
साक्षात यमुना की साक्षात यमुना की आज आपने हमारे बंद हृदय का द्वार खोल दिया। आपका सूर्य जहां जहां चमकेगा वहां हर्ष और उन्नति परछाई बनकर आपके पीछे आएगी। आप स्वयं शाक्य के महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें तो जन जन का हित होगा महात्मन। आप हमें धन्य करें शाक्य मुनि बुद्ध। आप महाराज बने तो शाक्यगण की वृद्धि हो। आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे राजा बने, हमारे राजा बने। आप इस सिंहासन के योग्य। मैं इसी क्षण आपको कपिल वस्तु का महाराज घोषित करता हूँ। साक्षात यमुना की साक्षात यमुना की साक्षात यमुना की आभार आप सबका। आप सभी मुझे शाक्य का महाराजा बनाना चाहते हैं। धर्मयुक्त राजनीति का पालन करते हुए प्रजा का भला करना चाहते हैं। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण करूं? यदि मैं शाक्य महाराजा बना तो केवल शाक्य गणतंत्र तक ही सीमित रह जाऊंगा। परंतु अब सारी मानव जाति मेरी है। मैं समस्त मानव जाति का हूँ। मैं हर राजा हर सम्राट से मिलूंगा। उन्हें हर सम्राट से मिलूंगा। उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करते हुए राजनीति करने को कहूंगा। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। साक्षात यमुना की 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 साक्षात यमुना की। बुद्ध की विदाई आंसुओं से नहीं होगी। भले ही आपके साथ ना हूँ और मेरा हृदय सदैव आपके साथ रहेगा। साक्षात यमुना की 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 साक्षात यमुना की। बहुत अच्छा आनंद,
बहुत अच्छे। तू है मेरा शिष्य बनने योग्य। मैं तुझे तलवारबाजी का श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा। ये लो मेरी तलवार आज से तुम्हारी हो। युद्ध के क्षेत्र में ये विचार करके बैठोगे तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा महानाम। सोच रहे हैं अपना शीशी दे दे। बहुत दिनों से सोच रहे पर अब निश्चय कर लिया। राहुल और नंद की तरह हम दोनों भी भिक्षक बनेंगे। ओम भगवती भिक्षाम देहि। हम भूखे हैं, हमें भीख चाहिए। अरे मत आओ उस पाखंडी बुद्धि की बातों में। तीर चला रहा है वो। अमृत है। आप नहीं समझेंगे देश। नहीं समझता। अरे वो पाखंडी राजाओं का नहीं बना रहा। चुप करने की बात करता है लेकिन केवल कुछ ही दे रहा है। हर उस वस्तु से दूर कर रहा है जो आनंद और विलास दे। अरे वो तो पागल है लेकिन तुम तो समझदार हो। नहीं थे। पर अब समझदारी आ रही। माता पिता की आज्ञा लेकर हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। आनंद तुम चलोगे हमारे साथ। आनंद कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे साथ रात रह जाएगा। गणिकाओं से मिले विलास का आनंद भोगेगा। अरे मैं फिर कहता हूँ तुम भी चलो मेरे साथ। मजाक ने मुझे अपने राज्याभिषेक का आमंत्रित किया है। किंतु अब पलट चुका है। बिंबिसार का हृदय में अंतिम सांस ले रहा है। अरे मैं फिर कहता हूँ चलो मेरे साथ राजगृह में जहाँ पिता की हत्या पुत्र करे वहाँ मैं नहीं जाऊँ। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। और मैं भी आपके साथ चलूँ। तुम मैं भी आपके साथ जाऊंगा। समझने की कोशिश करो। यदि कोई खेलने दो लेकिन तुम मेरे साथ राजगृह चलो। ज्येष्ठ आप नहीं समझ रहे। 25 दिन से बुद्ध के चरण कपिल वस्तु में पड़े हैं। मेरा रोम रोम की ओर बह रहा है। मैं तो उनके साथ उसी क्षण संग में जाना चाह रहा था पर संकोच में माता पिता से कह ना सका। पर अब मैं अपने मन में सब कुछ स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं बुद्ध की शरण में नहीं जाऊंगा। आप तीनों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज हम तीनों ने मिलकर कुछ बनाया है जो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ये प्रतिमा बनाई है? जी। और हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास का उद्घाटन महाराज आप करें। अवश्य। अप्रतिम भेंट है आपकी। बोलो इसके प्रतिफल में आप हमसे क्या भेंट चाहते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? कैसी आज्ञा? हम तीनों ने अपना मार्ग चुन लिया। हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। भिक्षुक बनना। मेरे पुत्र भी भिक्षु बनना चाहते हैं। तीन पुत्र जने वो भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। माँ नहीं कोई नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस पथ पर जाने से पहले तुम्हें मेरी मृत्यु शैया पर होकर गुजरना होगा। माँ कृपया करके ऐसा प्रण ना लें। ये विचार आप लोगों के मन में कैसे आए? जब से बुद्ध का मनोरम रूप आंखों में बसा, हम तीनों अलग इसी सोच में थे। पर अब हमारा मार्ग स्पष्ट हो गया है। और तुम तीनों कैसे जा सकते हो?
जब राजकाज का भार उठाने की बारी आई तो तुम संन्यास की ओर जा रहे हो। पिताश्री, राजकाज का भार संभालने के लिए तो देश देवदत्त भी है ना। हमारे बारे में नहीं सोचा। वृद्धावस्था में किसके सहारे जिएंगे हम? देवी, इन तीनों को मत रोको। एक समय मैं भी काल के आड़े खड़ा हुआ और अपनी मनमानी करने की सोची, परंतु काल ने मेरी सारी मनसों पर पानी फेर दिया। हुआ वही जो निमित्त था। सिद्धार्थ के बिना आज्ञा दिए अपने पथ पर चला गया। ये तीनों कम से कम तुम्हारी आज्ञा तो मांगने आए हैं। जब हम माता पिता बनते हैं तो इस भ्रम में होते हैं कि हम अपने बच्चों के भाग्य विधाता, परंतु जिसके प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होगा। मेरे पुत्रों के प्रारब्ध में भिक्षु बनना। यदि इन्हें भिक्षु जीवन रास न आए तो वो पुनः लौट नहीं सकते। यदि इस समय हम इनके मार्ग की बाधा बने तो इनके साथ साथ हमें भी हानि होगी। माँ, माता प्रजापति ने जिस धैर्य से बुद्ध को विदा किया था, उसी भावना से हमें मुक्त कीजिए। अगर हमें इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो हमारा ये जीवन व्यर्थ जाए। माँ, आपकी आंचल की छाया छोड़ हम ऐसे वट कक्ष की छाया में जा रहे हैं जो युगों तक भूले भटके और प्यासे लोगों को विश्राम और शांति देगा। अब बुद्ध के चरणों में ही हमारा निर्वाण है। जाओ पुत्र, तुम्हें वो मिले जो हमें इस जीवन में नहीं मिला। जाओ। ये सुंदर दृश्य देखने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध नहीं है। अरे कम से कम अपनी किसी प्रतिनिधि को ही भेज दे। आजाद शत्रु को हमने भगवान बुद्ध का शत्रु बना दिया। महाराज, प्रथा के अनुसार अब आपको राजमाता का आशीर्वाद लेना चाहिए। लज्जा नहीं आती तुझे? अपने ही पिता को कारागृह में डालकर अपने ही राज्याभिषेक के लिए मुझे बुलाया है तू? यदि वो आपके पति हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। तेरी माँ नहीं। राज, इसी क्षण से तू भी
मेरा पुत्र नहीं। चला जा मेरे सामने से। इससे पहले कि मेरे मुंह से तेरे लिए कोई श्राप निकले। महाराज, राजमाता के पास चले? नहीं, मुझे किसी के भी आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। राजमाता की भी नहीं। धरने के समय हाल पर खड़े हैं। क्यों उस कायर को जीने के इतने अवसर प्रदान किए? सर्वनाश हो उसका। बस मत श्राप दो उसे, मत बनो उसके कर्म के बराबर। शेयर जरूर कीजिएगा। अपने मन द्वेष और न बढ़ाओ। जो जिसका भोग है उसे भोगना है। आपको इस तरह धोखा मारने का प्रयास, और मैं इस तरह सहाय नहीं होकर ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। इसमें कुछ करने के लिए इससे पहले कि कोई देख ले, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। रहने दो, जब प्राण जाने आपको मेरी सौगंध, जब तक मैं जीवित हूँ मैं इस तरह का मरने नहीं दे सकती। अगर आप मुझे ग्रहण नहीं किया ना, तो मैं भी यही अपने प्राण त्याग दूंगी। वैदेही, तुम जानती हो यदि अजात शत्रु को पता चला कि तुम छुपकर मुझे भोजन देने आई हो तो क्या करेगा? मुझे किसी कालकोट में बनने के लिए छोड़ देगा? क्यों संकट ले रही हो? मैंने अन्न का त्याग कर दिया। मैंने अभी आपको अपने प्राणों की सौगंध दी है, और मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तुम्हारी सौगंध मैं तोड़ूंगा, अवश्य खा लूंगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वैदेही, मैंने तुम्हारे प्रति पति का धर्म नहीं निभाया, दूसरे स्त्रियों के साथ नाता जुड़ा रखा, और तुम अपनी जान क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। वो सब क्या थी? दुख तो इस बात का है कि मैंने ऐसे कपूत को जन्म दिया। मैं क्यों नहीं मर गया? वो मत सोचो अपने भाग्य को, स्थिर रहो। सुख आए कि दुख आए, दोनों को सामने दृष्टि से देखो। दुख की अनुभूति नहीं होगी। बुद्ध के मार्ग के कारण मैं इस कारागृह में सुखी हूँ। कितनी शांति है यहाँ ध्यान से रह जाता।